हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कुछ फॉर्मूले के बारे में, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको कुछ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के बारे में बताया है। तो आज इस वीडियो में जो हम जानेंगे जो कि आखिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 क्यों होता है। ये तो हम जानते हैं, ये तो हम रट लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, लेकिन ऐसा होता क्यों है। स्टूडेंट्स, मेरा ये हमेशा से कोशिश रहता है जो कि हम आप लोगों को ये चीजें रटवाने पे ज्यादा जोर नहीं, इन चीजों को कैसे आपके माइंड में डायरेक्टली रूप से डाला जाए और कैसे ये आप समझ पाए इन चीजों को, और फिर आप जो है वह खुद से इन चीजों को यानी कि बना करके और फिर खुद से सॉल्व आप कर पाए। तो मेरी हमेशा से कोशिश यही रहती है। तो मैं फिर से आपको इस चीजों को बेसिक से बताना चाहूंगा जो कि आखिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होते कैसे हैं और क्यों हैं। तो स्टूडेंट्स, हम चलते हैं इसके तरफ। आखिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होते कैसे हैं और क्यों हैं। तो चलिए, हम जैसा कि आपको पता है, ये जो ट्रिगोनोमेट्री जो होता है वह एक राइट ट्रायंगल के बेस्ड ये सारे इसके इर्द गिर्द ही घूमते हैं। तो इसलिए हम इसे जो निकालने का कोशिश करेंगे वो एक राइट ट्रायंगल के मदद से ही, हेल्प से ही इसे हम निकालने का कोशिश करेंगे, प्रूव करने का कोशिश करेंगे। तो लेट्स चलिए, ये एक राइट ट्रायंगल है ए बी और सी। इसमें जो एंगल बी जो है वह आपका एक राइट एंगल है, अब यहां से स्टूडेंट्स, यदि हम साइन चलिए इसको हम थीटा मान लेते हैं, एंगल सी जो है वह एंगल थीटा है। तो यहां से हम चलते हैं, साइन थीटा इक्वल टू आपके क्या हो जाएंगे, क्योंकि हम रेशियोज के बारे में पढ़ चुके हैं इसलिए हम उन रेशियो से ही चलने की कोशिश करेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो यहां से परपेंडिकुलर वाई हाइपोटेनस होते हैं। तो इसके यदि हम रिस्पेक्टिव चलेंगे तो परपेंडिकुलर आपके क्या हो गए, यहां से ए बी हो गए, और हाइपोटेनस आपके क्या हो गए, तो ये ए सी हो गए। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो यहां से यदि हम चलें तो cos थीटा इक्वल टू जो आपके होंगे वह होंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो थीटा ये तो आपको पता है ही, तो बेस आपके क्या हो जाएंगे BC, और बाय में आपके हाइपोटेनस क्या हो जाएंगे AC। अब चूंकि यहां पे स्क्वायर कह रहा है तो इसलिए हम जो है वो इसके स्क्वायर लेंगे। तो यहां से यदि हम बात करें तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पे इन साइड्स के भी स्क्वायर हो जाएंगे, यानी ए बी स्क्वायर बाय में ए सी का स्क्वायर। नेक्स्ट सेम इसी तरह से cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसके हो जाएंगे आपके BC के स्क्वायर और बाय में AC के स्क्वायर, अब स्टूडेंट्स, यदि हम इन दोनों के रेशियो को यदि हम प्लस कर दें, मींस यदि हम ले लें साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आपके क्या निकल के आ जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से आपके निकल के आ जाएंगे ए बी का स्क्वायर बाय में ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर और बाय में ए सी का स्क्वायर। अब यहां से तो ये फ्रैक्शन वाले ऐड आ गए, अब इनको हम ऐड करेंगे तो यहां से AC का स्क्वायर और AC के स्क्वायर
AC का स्क्वायर और AC का स्क्वायर में से यदि हम कॉमन निकालेंगे तो ये तो AC का स्क्वायर एक आ जाएगा, तो AC यही तो एलसीएम है। तो सबसे पहले तो हम एलसीएम लेते हैं, ये दोनों में से एक कॉमन तो निकल के आ ही जाएंगे। अब यहाँ AC के स्क्वायर, इस AC के स्क्वायर से इस AC के स्क्वायर को जब हम डिवाइड करेंगे तो इसके कोसेंट 1 आएंगे, और उसी 1 से हम यहाँ AB स्क्वायर मींस यदि AC स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किए तो AC स्क्वायर आया, तो सेम उसी तरीके से AB स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो AB स्क्वायर ही आएगा, और प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। फिर से यहां करेंगे AC के स्क्वायर को यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो AC का स्क्वायर आया, सेम उसी तरीके से BC के स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी क्या आ जाएंगे, तो BC के स्क्वायर आ जाएंगे। तो यहां से जब हम स्टूडेंट देखेंगे तो ये आपके क्या आ गए, ये आपके आ गए AB का स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर, और बाय में ये आपके क्या आ गए, AC के स्क्वायर। जब हम स्टूडेंट्स यहां से देखते हैं तो ये जो AB का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर क्या, यानी इस साइड का स्क्वायर, और BC का स्क्वायर मींस क्या, इस साइड का स्क्वायर। अब ये तो कुछ पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है, तो यहां से हम जान रहे हैं जो कि ट्रायंगल के बड़े साइड का जो स्क्वायर होता है वह ट्रायंगल के अदर साइड के स्क्वायर ऑफ सम के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये अदर साइड के स्क्वायर ऑफ सम इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल के बड़े साइड्स का स्क्वायर। तो ट्रायंगल के बड़े साइड्स का स्क्वायर यहां से आ गए AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम से क्या, तो ये आपके निकल के आ गए AC के स्क्वायर, और बाय में भी आपके क्या हैं, तो यहां है आपके AC के स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका जो आया AC का स्क्वायर और AC का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और फिर आपके क्या आएंगे, 1 आएंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप समझ पाए होंगे जो कि आखिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 कैसे होते हैं। तो इसी तरीके से अब इसमें से भी बहुत सारे फॉर्मूले बनेंगे। अब वो फॉर्मूले कैसे बनेंगे और कैसे हम डील करेंगे, तो चलिए अब हम उस फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स तो ये बातें तो आपको समझ में आ गई होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 कैसे होते हैं और क्यों होते हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, यदि हम यहां से चलें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब यहां से यदि हम सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा मालूम करना चाहें तो इसके क्या होंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा, अब ये तो प्रूव्ड किया गया है, तो यहां से 1 और माइनस में क्या हो जाएंगे आपके कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा जब इक्वल के लेफ्ट साइड में है तो वो प्लस में है, और जब राइट साइड में जाएंगे तो यही प्लस किसमें चेंज हो जाएंगे, तो माइनस में चेंज हो जाएंगे। अब नेक्स्ट उसी तरह से जब हम यहां से कॉस स्क्वायर थीटा सिर्फ रखना चाहें तो ये क्या हो जाएंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपके हो जाएंगे 1 यहां राइट साइड में जो है, और फिर ये लेफ्ट साइड राइट साइड की तरफ जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएंगे साइन स्क्वायर, और फिर यहां से आ जाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपको ये जो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो था ये 1 कैसे होते हैं, और उनसे जो ये दो सब फॉर्मूले जो निकलने वाले थे, इन फॉर्मूलों को भी आप समझ पाए होंगे। तो अब स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले के बाद फिर आगे के जो फॉर्मूले हैं हम उन फॉर्मूले तक भी आपको उसी तरीके से जैसे मैंने अभी आपको इस फॉर्मूले को बताया, सेम इसी तरीके से आपको और भी इजी तरीके से उन फॉर्मूलों को बताने का काम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज तक इतना ही। अब कल फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं और फिर उन फॉर्मूलों को डील करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू, बाय बाय।